तो आज इस वीडियो में हम लोग BHU 2018 के MC एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। और आई होप 2019 का पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियोस में। तो जिसका भी 2019 का पेपर छूटा हुआ है पिछले वीडियोस में जा करके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं BHU 2018 के क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 बाय 1 इसी तरह से पूरा पेपर हम डिफरेंट वीडियोस में कवर करते जाएंगे और उससे बेटर रिवीजन नहीं हो सकता। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। इसका REZ का मतलब हुआ इसका रियल पार्ट बताना है हमें। तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें 1/(1 माइनस कॉस थीटा माइनस I साइन थीटा। अच्छा, इस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 हटाने के लिए। इस कॉस थीटा को लिख लो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, and this sin theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. So now this is 1/(sin square theta by 2 minus, even ये 2 आएगा, minus 2 sin I times sin theta by 2 cos theta by 2. टू साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस I cos थीटा बाई 2। REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस IY से रिप्रेजेंट करते हैं। x होता है रियल पार्ट ऑफ Z एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी IM, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब इसके बाद हम इसके कॉन्जुगेट से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। साइन थीटा बाई 2 माइनस I टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 का कॉन्जुगेट आएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस I टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस I टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 प्लस I टाइम्स कॉस थीटा बाई 2। तो आज वी नो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा जाता है z बार जो कि x माइनस IY है, तो z बार आता है x प्लस IY इंटू एक्स माइनस IY मॉड z का स्क्वायर मीन्स दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर गौर से देखें तो ये x माइनस IY है और ये x प्लस IY है। x है यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 और y है कॉस थीटा बाई 2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी साइन थीटा बाई 2 प्लस I टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। z बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज 1। ये पूरा 1 हो जाएगा। अब इसको साइन थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस I टाइम्स 1/2 कॉट थीटा बाई 2। तो इट्स रियल पार्ट इज 1/2, रियल पार्ट ऑफ Z इज 1/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट 1/2 कॉस थीटा बाई 2 हो गया। सिंपल। तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेंटली जब इसको खुद करते हो तो स्टेप्स काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो इट्स आंसर इज C। तो इसमें ऑब्जर्व करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं और अभी भी 10 डेज हैं अप्रोक्सीमेटली BHU एग्जाम के लिए तुम लोगों के पास। तो अभी भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। x प्लस IY का क्यूब रूट इज इक्वल टू a प्लस IB। एक्स वाई ए बी रियल है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी की वैल्यू बतानी है।
तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल आते हैं? दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, हमेशा सिर्फ इक्वलिटी ही होल्ड करती है। और वो तब इक्वल आएंगे जब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो, एंड साथ में पहले नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो ये गिवन डेटा दे रखा है, इसका क्यूब कर लो। a प्लस आई बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a क्यूब माइनस आई बी क्यूब, आई क्यूब होता है माइनस आई, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3i टाइम्स a स्क्वायर बी प्लस 3i स्क्वायर, मतलब 3a आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इसका रियल पार्ट अलग कर लो, मतलब a क्यूब जिससे i अटैच नहीं है माइनस 3ab स्क्वायर, ये अलग कर लिया, और जिससे i अटैच है उसको अलग कर लिया, जो कि इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सो नाउ ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? दिस इज इक्विवेलेंट टू x प्लस आई वाई। तो x आ गया a क्यूब माइनस 3a बी स्क्वायर, और y आ गया 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। इसको a से डिवाइड कर लो तो x बाय a आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इसको b से डिवाइड कर लो तो y बाय बी 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में इनको ऐड करने के लिए बोला है, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को ऐड करो तो आ रहा है 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आईटी जेई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेई मेंस में। तो इसका आंसर भी काफी स्टूडेंट्स को याद रहता है, 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। और बीएचयू में देखोगे रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, कोई नए इनोवेटिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बुक्स में क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर? इसका आंसर बाय द वे चारों आंसर गलत दे रखे हैं। सो दैट वॉवल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो देखो वॉवल्स हैं कौन कौन से? पहला वॉवल, दूसरा वॉवल, तीसरा वॉवल, 3 वॉवल्स हैं यहाँ पे, ए यू ई। 3 वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट हैं। तो 3 या 2 से ज्यादा चीजों को सेपरेट करना होता है, तो हमेशा एक तरीका होता है, कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो और सारे लेटर्स डिफरेंट हैं, अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके 1 2 3 4 5, 5 कॉन्सोनेंट 5 प्लेस पे अरेंज करेंगे, 5 फैक्टोरियल आएगा इनटू। अब जो एम्प्टी स्पेस आते हैं हमेशा एक ज्यादा आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 एम्प्टी स्पेस में 3 वॉवल्स अरेंज करने हैं, तो 6p3, तो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल। npr होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 फैक्टोरियल होता है 120, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लिखोगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 आएगा, तो ये 120 इंटू 120 आ जाएगा, ये 30 30 इंटू 4 120
120 इंटू 120 आई थिंक 1440 होता है, 120 इंटू 120 दैट इज 14400। दिस इज द आंसर। तो सारे आंसर गलत थे, इसमें चारों आंसर गलत है। इन्होंने सिंपली ये कर लिया है कि सारे लेटर्स इसको एक मान लिया है। टोटल कितने लेटर्स हैं? टोटल हैं 8 लेटर्स। 8 लेटर्स को के टोटल अरेंजमेंट 8 फैक्टोरियल माइनस उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया है जब तीनों एक साथ आते हैं। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा और 1 जोड़ दिया क्योंकि इसको एक लेटर मान लिया। तो ये हो गया तुम्हारा 6 लेटर्स में से तीनों एक साथ आते हैं, तीनों अरेंज हो जाएंगे। इससे शायद ये आंसर आ जाता है, कोई एक आंसर आता है इससे, लेकिन वो गलत है क्योंकि अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो तीनों एक साथ से सब्ट्रैक्ट करने में वो वाले केस बचे रह जाते हैं जब 2 लेटर्स भी एक साथ आ सकते हैं। तो जब कभी भी अगर 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं और उसको सेपरेट करना है, साथ में ना है, तो हमेशा यही मेथड लगाया जाता है जो मेंशन करा है हमने। नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। द स्मॉलेस्ट डिग्री, क्योंकि सारी ऑप्शन में क्वाड्रेटिक दे रखा है, स्मॉलेस्ट डिग्री इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट जिसका एक रूट 1 प्लस आई है। तो चूंकि ऑप्शन में सारी क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक ही होगी। एक रूट 1 प्लस आई है और ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, और साथ में दे रखा है ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, एबीसी आर रियल। अगर कोफिशिएंट किसी पॉलिनोमियल में सारे रियल होते हैं तभी इमेजिनरी रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में आकर करता है। तो दिस इज 1 माइनस आई। तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट आएगा 1 प्लस आई प्लस 1 माइनस आई दैट इज 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, और हमें पता होना चाहिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है x माइनस आई वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मॉड z स्क्वायर आता है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x भी 1 है, y भी 1 है, 1 स्क्वायर दैट इज 2। तो अगर दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक आती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट 2 आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2x, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 2 आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0, हेंस इट्स आंसर विल बी C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रॉड of length 15 centimeter rest in between two coordinate axes। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले तो हम प्लॉट कर लेते हैं। यहां पे एक रॉड है जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे रेस्ट कर रही है। ये रॉड हो गई, ए बी दे रखा है, दिस इज ए बी, जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ए एक्स एक्सिस पे है, बी एंड जो है वाई एक्सिस पे है। ए पॉइंट पी इज टेकन ऑन द रॉड इन सच अ वे ए पी। एक पॉइंट पी ले लिया हमने रॉड पे और ए पी लेंथ तुम्हें 6 दे रखी। लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी बताना है तो लोकस का फिक्स कंसेप्ट होता है, जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h k एज्यूम कर लो। एपी लेंथ 6 है, तो अगर टोटल लेंथ 15 है तो ऑब्वियसली पीबी लेंथ ये 6 है,
ये कितना हो जाएगा 9, दिस लेंथ विल बी 9, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा इसको a कॉमा 0 ले लेते हैं, y एक्सिस पे जो पॉइंट है इसको 0 कॉमा b ले लेते हैं, ठीक है। AP इज टू PB, ये 6:9 है, मतलब ये 2:3 है, या इस तरह से लिखा जाए ये 3:2 है, 3 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब हमें चूंकि रेशियो पता है 3:2, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h क्या आ जाएगा 3a प्लस 2 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो a आ गया 5h/3। फिर k की वैल्यू कैसे आएगी, k की वैल्यू आएगी 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू b डिवाइड बाई 2 प्लस 3 मतलब 5, ठीक है। तो यहां से b निकालना चाहोगे तो b आ जाएगा 5k डिवाइड बाई 2, ये b आ गया, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, इसकी लेंथ 15 है AB की लेंथ हम किससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा √a² प्लस b² या पाइथागोरस थ्योरम से बोल दो, दैट इज 15, हेंस a² प्लस b² इज इक्वल टू 225, 15 का स्क्वायर। नाउ a की वैल्यू है 5h/3, 25h² बाय 9, b की वैल्यू है 25k² बाय 4 इज इक्वल टू 225। 15 का स्क्वायर आई थिंक यही होता है, 15 इंटू 15 दैट इज 225, ठीक है। फाइनली लोकस के क्वेश्चन में h को x रख देते हैं, k को y रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x² 225 इंटू 9 डिवाइड बाई 25 प्लस y² 225 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 225 क्या 25 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, 9 आ रहा है, दिस इज 9, दिस इज ऑल्सो 9, तो ये बन गया तुम्हारा x² बाय 9 का स्क्वायर प्लस y², 9 इंटू 4, ये 9 है, ये 4 है, 36 हो जाएगा, दैट इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स हो गया, a b से बड़ा है, तो फॉर्मूला बनता है b² इज इक्वल टू a² टाइम्स 1 माइनस e²। इसेंट्रिसिटी बतानी है हमें इसको, तो b² बाय a², ये इधर ले आएंगे -1 इज इक्वल टू e², मीन्स a² माइनस b² डिवाइड बाई a²। a² कितना है 81, 9 का स्क्वायर, b² कितना है 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 9 का स्क्वायर 81, तो 81 माइनस 36 दैट इज 45 बाय 81। इसको 3 से कैंसिल करो, ये 15 आ गया, 3 से कैंसिल करो 3 2 7 27 आ रहा है, फिर 3 से ही कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा 5 आएगा, और ये 9 आ जाएगा, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगी √5 डिवाइड बाई 3, √5 डिवाइड बाई 3, दिस इज द इसेंट्रिसिटी, ए इज द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगेगा,
लेकिन फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन पासेस थ्रू 3, -2। एक लाइन है जो कि 3, -2 से पास कर रही है, ठीक है। 3, -2, locus of middle point of portion which is intercepted between the axis। 3, -2 कहीं यहां ले लेते हैं, ठीक है। कहीं पे भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस मतलब क्वाड्रेंट सही होना चाहिए। 3, -2, ये लाइन पास कर रही है 3, -2 से, ठीक है। सपोज कर लो ये ए और बी है। द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं इसको, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं h, k। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो पता होगा, अगर इस इंटरसेप्टेड पार्ट का मिड पॉइंट h, k है तो x एक्सिस पे आ जाता है 2h, 0, और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्टेड पार्ट है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है दैट विल बी 0, 2k। इस पॉइंट को याद भी रखना। तो ये हो गया एक तरह से a, 0, और ये हो गया 0, b। तो a और b का इंटरसेप्ट कट करने वाली लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। a की जगह रख दो ट्वाइस h, b की जगह रख दो ट्वाइस k इज इक्वल टू 1। x हो जाएगा, x की जगह 3 रख दो, 3 बाई ट्वाइस h, y की जगह -2 क्योंकि ये लाइन कहां से पास कर रही है, 3, -2 से, ट्वाइस k इज इक्वल टू 1। फाइनली h की जगह x रखा जाता है लोकस के क्वेश्चन में, और k की जगह y रखा जाता है, तो दिस इज द फाइनल लोकस। देखते हैं ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। इससे अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, 2xy एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2xy, सिंपल। तो ये आंसर आ रहा है सी, इसका आंसर आ रहा है सी, सी इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 2, 1 और उसकी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो पहले तो अच्छा क्वेश्चन है, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। तो किसी भी कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन तब आती है जब डायरेक्ट्रिक्स पता हो और फोकस पता हो। डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, फोकस हमें निकालना है। वर्टेक्स 2, 1 है, 2, 1 कहीं यहां ले लेते हैं, 2, 1। डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू y माइनस 1, y को 0 रखो तो x की वैल्यू -1 आ रही है, x को 0 रखो तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। एक अप्रोक्सीमेटली ग्राफ हमने बना लिया। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के अपोजिट साइड होती है। इसको एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज एक्सिस। ठीक है, एक्सिस 2, 1 से पास करेगी। डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है, अगर हम फोकस निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। हम MF इज इक्वल टू MZ, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। मूविंग पॉइंट का लोकस जिसकी फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होती है,
दैट इज पैराबोला। उसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो फोकस कैसे निकालेंगे इस बारे में बात करते हैं। तो ये जो एक्सिस है, एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस का स्लोप हमें मिल जाएगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जरा देखो, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में करोगे तो 1 आ रहा है। तो स्लोप ऑफ एक्सिस चूंकि परपेंडिकुलर है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 हो गया। अब हम ये करेंगे, ये वर्टेक्स है, इसको मान लो ये z पॉइंट है। ये जितनी डिस्टेंस होती है vz, जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है, जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते थे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में। अगर पैराबोला पढ़ा है तो ये बात समझ में आ रही होगी। सो नाउ वर्टेक्स से 2,1 से हम इस डायरेक्ट्रिक्स जो कि x माइनस वाई प्लस 1 है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, vz निकालेंगे। तो vz परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है? पॉइंट उठा करके स्ट्रेट लाइन पे रख देते हैं, 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कैंसिल हो गया, 2/√2, ये √2 आ गया। तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, दिस डिस्टेंस इज √2, ये डिस्टेंस √2 है। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या आ रहा है? इसका स्लोप आ रहा है -1। स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और वी शुड नो tan थीटा -1 होता है जब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो और पाई माइनस π/4, मतलब एंगल 3π/4 हो। एंगल क्या हो? 3π/4, तब tan थीटा -1 आता है। ठीक है, तो tan थीटा -1 हो गया। अब इस लाइन पे, एक्सिस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो कि 2,1 से √2 डिस्टेंस पे है, और साथ में उसका इंक्लिनेशन स्लोप क्या है? tan 3π/4। तो उसके लिए एक पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन शायद पढ़ी होगी, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रही है, P इज अ पॉइंट दैट इज अल्फा कॉमा बीटा, उसका इंक्लिनेशन थीटा है, उससे r डिस्टेंस आगे या r डिस्टेंस पीछे किसी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो उसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। प्लस r ऊपर के लिए लेते हैं, माइनस r नीचे के लिए लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से। तो देखते हैं इसको। तो यहां पे हम करेंगे, ये पॉइंट हमें पता है 2,1, तो लिखो इसको x माइनस 2 अल्फा 2 हो गया अपॉन कॉस 3π/4 कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन साइन 3π/4 इज इक्वल टू, ऊपर अगर लेना होता है तो पॉजिटिव होता है, नीचे लेना होता है तो नेगेटिव होता है। प्लॉट हमने ग्राफ एक्चुअल करा है, तो यहां -√2 लिखोगे क्योंकि नीचे का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो x यहां से आ जाएगा 2 -√2 cos 3π/4, यहां से y आ जाएगा 1 -√2 sin 3π/4 2 -√2 cos 3π/4, cos पाई माइनस π/4 होता है, -1/√2 आएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। sin 3π/4 sin पाई माइनस π/4, फिर से sin π/4 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, और इसको देखना ये 3 आ जाएगा। तो फोकस का कोऑर्डिनेट 3,0 आ जाएगा। फोकस विल बी 3,0। अब क्या होगा? m इज द पॉइंट जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है, दैट इज x, y।
पैराबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस आता है जिसकी फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आती है। तो एम पॉइंट को जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, ठीक है। एम एफ इज इक्वल टू एम जेड कर लेते हैं। एम एफ इज इक्वल टू एम जेड करेंगे तो एम इज द पॉइंट, एक्स कॉमा वाई की डिस्टेंस 3,0 से आ जाएगी अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई की डिस्टेंस, ये लाइन जो तुम्हें दे रखी है ये क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई प्लस 1 दे रखी। तो दिस इज एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट 2, नीचे रूट 2 आ जाएगा, अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे ये 2 आ जाएगा। दिस इज एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कर दोगे जब तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं एक्स माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x से माइनस 12x आएगा प्लस 9 से इंटू 2 18 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1, और इसको 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई कर दो, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x माइनस 14x हो गया, माइनस 2xy इधर आ जाएगा तो प्लस 2xy हो गया, 18 ये इधर आ जाएगा 17 हो जाएगा, और ये प्लस 2y भी आएगा, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, प्लस 2y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, तो इट्स आंसर इज ए, इसका आंसर ए आ रहा है। तो दो तीन तरह के कंसेप्ट यूज है यहाँ पे क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका डोमेन बताना है, तो देखो उसको सिंप्लीफाई हम कैसे कर रहे हैं। अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, अब इसको लिखो -2a b माइनस अंडर रूट a प्लस 2a b। तो यहां पे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? अच्छा, ये चीज ऑलरेडी दिख रही है कि अंडर रूट एक्स माइनस 4 है, तो x 4 या 4 से बड़ा होना जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग सी आंसर हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता। 4 से बड़ा होना जरूरी है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर तो मिल जाएगा बी। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2a b, फिर माइनस अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए इंटू बी। तो ये बन गया तुम्हारा अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड वी शुड नो अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। सो दिस विल बी मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 4 -1
and this is mod of under root x minus 4 plus 1. इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया. ये कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर पढ़ा होगा तो अंडर रूट की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है. तो अंडर रूट में 1 ऐड कर देंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा. इवन 1 या 1 से बड़ा आएगा. तो सेकंड वाला मॉड लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इटसेल्फ वो पॉजिटिव है. मॉड उसी नंबर्स का लिया जाता है जहां डाउट है, तो इसका मॉड हम हटा सकते हैं. अब बाय द वे जो हमने सॉल्व करा है उसके अकॉर्डिंग फाइनली एफ ये आ रहा है. तो यहां पे भी अंडर रूट एक्स माइनस 4 दिख रहा है. मीन्स एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. इट मीन्स एक्स 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए. एक्स 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए. ये आंसर ऑलरेडी है हमारे पास. इट्स आंसर इज बी. इसका आंसर क्या हो गया? बी. सिंपल. नेक्स्ट देखते हैं. फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड. तो यहां पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए बाइनोमियल में. पीएथ टर्म फ्रॉम एंड. x प्लस ए टू द पावर n में पीएथ टर्म फ्रॉम एंड अगर हमें निकालना है तो होता है टी एन माइनस पी प्लस 2 टर्म. तो यहां पे n अगर कंपेयर कराओ तो n है 7, p है 4. तो हमें निकालना क्या है? t n माइनस p प्लस 2 t5 मीन्स t4 प्लस 1. टीआर प्लस 1 हमें पता होना चाहिए. टीआर प्लस 1 क्या आता है बाइनोमियल में? एनसीआर फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर r. तो r यहां पे 4 है, n है 7, 7c4 फर्स्ट टर्म की पावर 7 माइनस 4, सेकेंड टर्म की पावर 4. अच्छा, 7c4 कैन बी रिटन एज 7c3. 7c3 को तुम लिख सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल. आई थिंक ये 35 आएगा. चेक कर लेना एक बार. 7c3 इज 35. 3 क्यूब कितना होगा? 3 क्यूब ही लिखा रहने देते हैं अभी फिलहाल इसको. एंड ये नीचे आ जाएगा x टू द पावर 6 माइनस 1 की पावर 4 कर रहे हो तो माइनस साइन गायब हो जाएगा. इसको तुम लिख लो 3 इंटू 2. 6 को लिख लो 3 इंटू 2 तो हो जाएगा 3 की पावर 4 2 की पावर 4. सो दिस विल बी 35. ये 3 क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा. नीचे 3 बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा, x की पावर 6 बचेगा. ठीक है. 2 की पावर 4 16. 16 इंटू 3 इज 48. तो 35 बाय 48 x टू द पावर 6. ये फोर्थ टर्म है फ्रॉम एंड. डी इज द आंसर. सिंपल. तो बाइनोमियल से भी हर साल 2 3 4 क्वेश्चन इवन एवरेज में पूछे जाते हैं. फिर अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आ गया. दिस इज प्योरली रियल. प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तब होता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट x प्लस आई वाई अभी देखा था हमने, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है. अगर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो ये प्योरली रियल हो जाता है. सिर्फ x बचेगा. ये क्या हो जाएगा? प्योरली रियल. अब यहां पे क्या करना है? टू साइन थीटा. अच्छा, जैसा ये क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग तो फिर आंसर बड़ा आसान हो जाएगा.
क्योंकि अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तब तो प्रॉब्लम थी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली इसको इस तरह से ब्रेक कर लो, 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन थीटा। तो इस पार्ट को i छोड़ के, i हटा देते हैं, बाहर लिख देते हैं i को बाहर लिख दिया। तो इस पार्ट को जीरो करना है, मतलब साइन थीटा जीरो करना है, और साइन थीटा जीरो होता है n पाई पे, ये बात पता होनी चाहिए। ये चीज जीरो होगी थीटा जब n पाई, सिंपल। तो थीटा मस्ट बी n पाई। तो ये पार्ट साइन थीटा जीरो हो जाएगा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट i से जो अटैच है वो पार्ट जीरो हो जाएगा, i से अटैच पार्ट जीरो हो जाएगा। इट मीन्स दिस विल बी प्योरली रियल, ये पार्ट जीरो, सिर्फ इतना बचेगा विच इज प्योरली रियल। तो सिंपल है। तो आई थिंक कुछ आइडिया लगा होगा कि 2018 में किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 to 25।